नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। महाकुंभ 2025 संगम की रेती से उठी स्वामी रामभद्राचार्य को भारत रत्न देने की मांग। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अरैल के सेक्टर 24 में निकाली रैली महाकुंभ नगर। महाकुंभ के विशेष अवसर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने संत शिरोमणि स्वामी रामभद्राचार्य को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म बोर्ड के गठन की भी अपील की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में स्वामी जी का योगदान ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। राम मंदिर में स्वामी जी की भूमिका को गोपाल राय ने बताया कि स्वामी रामभद्राचार्य ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इन साक्ष्यों को सर्वोच्च न्यायालय ने सत्य और प्रामाणिक मानते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले का आधार बनाया। ये निर्णय भारतीय इतिहास का एक अहम अध्याय बन गया, जिसमें स्वामी जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। स्वामी रामभद्राचार्य का परिचय और योगदान। स्वामी रामभद्राचार्य न केवल एक धर्मगुरु और विद्वान हैं, बल्कि वे समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। उनके कार्यों में धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण, वेद पुराणों की शिक्षा और समाज को सांस्कृतिक रूप से जागरूक करना शामिल है। राम मंदिर आंदोलन में योगदान। स्वामी जी ने अपने जीवन को धर्म और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। अयोध्या विवाद को सुलझाने में उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों ने निर्णायक भूमिका निभाई। प्राचीन ग्रंथों का प्रमाण। स्वामी रामभद्राचार्य ने वेद, पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक अस्तित्व था। रामभद्राचार्य सनातन के सच्चे सपूत। महामंत्री शशिकांत मिश्रा उर्फ नीरज ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के बहुआयामी योगदान को देखते हुए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना नितांत आवश्यक है। यह उनके धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान का सम्मान होगा। सनातन संस्कृति पर बोलते हुए शशिकांत मिश्रा ने कहा कि हमारी एकता, अखंडता और भाईचारा तभी कायम रहेगा जब हम मजबूत बने रहेंगे, जब हम स्वयं के साथ सारे सनातन धर्मावलंबियों का ध्यान रखेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। रामभद्राचार्य महाराज ऐसे भारतीय सनातन के रक्षक हैं जिन्होंने अपने अंदर के चाक्षु नेत्रों से देख करके जो भी सनातन के प्रति अपना जीवन समर्पित किया है वह अतुलनीय है, उसे किसी अवार्ड से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए ऐसे भारत के सपूत को भारत रत्न दिया जाना पूरे सनातन धर्म के लोगों को गौरवान्वित करने वाला होगा। सनातन धर्म बोर्ड के गठन की अपील। अध्यक्ष गोपाल राय और महामंत्री शशिकांत मिश्रा उर्फ नीरज ने सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग की। ये बोर्ड सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसकी रक्षा में सहायक होगा। यह मांग देश के धार्मिक और सांस्कृतिक जगत में एक नई दिशा देने की ओर संकेत करती है, जिसमें भारत की गौरवशाली परंपराओं और संतों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर कई प्रमुख व्यक्तित्व और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान पंकज प्रधान, नीरज मिश्रा, शेखर गुप्ता, कृष्णा पांडेय, हिमांशु धावल, शालू पांडेय, आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, दिवाकर पटेल, अभिषेक मौर्य, शाश्वत मिश्रा, सुरेंद्र पटेल, राघवेंद्र राय, जवाहरलाल गुप्ता, राहुल सिंह आदि। अपने साक्ष्यों में प्राचीन ग्रंथों एवं वेद पुराणों के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर के अस्तित्व को साबित किया था। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक माना और धार्मिक दृष्टिकोण से ये प्रमाणित भी माना। इसलिए स्वामी रामभद्राचार्य जी को भारत रत्न देकर उनके योगदानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा, अभी मलेशिया में भी हमारा संगठन है और बांग्लादेश में भी हम, बांग्लादेश दूतावास जो हमारा, वहाँ भी हम लोग, जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उस पर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। तो हम सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हिंदू धर्म भारत राष्ट्र घोषित हो और सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो। इसको लेकर के हम लोग